ओके, आइए हमारे साथ आज जो कंपनी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है देश की दिग्गज एनबीएफसी कंपनी श्रीराम फाइनेंस। ओके, 49 साल पुराने श्रीराम ग्रुप का ये हिस्सा है और नवंबर 2022 में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और श्रीराम कैपिटल के मर्जर से बनी है ये कंपनी और देश की सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी कंपनी है ये। प्री ओन्ड कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर्स की ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग में लीडर है कंपनी और करीबन 1,95,000 करोड़ का 1.93 लाख करोड़ का AUM है और लगभग 3,000 आउटलेट्स हैं कंपनी के। मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उमेश सर ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन और MBA फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है। 1987 से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के तौर पर श्रीराम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। सबसे पहले जानना यही चाहते हैं कि कल RBI की तरफ से एक रिपोर्ट आई है अपर लेयर वाली NBFCs की, आपकी कंपनी भी उसमें है। जाहिर सी बात है कि जो देश की बड़ी दिग्गज NBFCs है उनका नाम उसमें रखा गया है। बताएं सर, इसका क्या मतलब निकलता है और आपके लिए क्या मायने हैं इसके? गुड मॉर्निंग सर। देखिए, ये लास्ट ईयर RBI ने अपर लिस्ट एक अपर लेयर का लिस्ट बनाया था। उनसे एक नाम अभी कम किया है और वापस उन्हें ये अनाउंस किया है। तो ये 1 साल पुराना है अनाउंसमेंट और ये अपर लेयर का मतलब ये है कि लार्ज NBFC विच हैज significant role in the economy and also एक large NBFC का एक what happened the plays a very important role in the overall financial services industry। इसका मतलब है और उसका सुपरविजन और उसका एक रेगुलेटरी सुपरविजन क्या है RBI का, वो इट विल बी ऑन पार विथ बैंक्स। सो ये मतलब है इसका। ओके, तो ये बड़ी NBFC है वो बैंक के बराबर समझी जाए और उस लिहाज से थोड़ा एक्स्ट्रा रेगुलेशन। लेकिन अब आइए सर बात करते हैं थोड़ी बिजनेस के बारे में। कमर्शियल व्हीकल की फाइनेंसिंग में आपकी कंपनी देश में सबसे बड़ी कंपनी है और जाना ये जाता है कि भाई कमर्शियल व्हीकल से उनकी सेल्स, उनकी ग्रोथ से ये समझ में आ जाता है कि इकोनॉमी के हाल कैसे है। कमर्शियल व्हीकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बिक रहे हैं। ये बताएं सर, वहाँ ग्रोथ कैसी है और उसकी ग्रोथ के लिहाज से आप अगले कुछ समय के लिए किस तरह की ग्रोथ आप अपनी कंपनी में देख रहे हैं, इकोनॉमी में देख रहे हैं? द कमर्शियल व्हीकल सेल्स आप ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर किया तो ग्रोथ है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। इट्स डबल डिजिट में नहीं आया अभी तक। मेरे ख्याल से पोस्ट मानसून ये ग्रोथ और बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस और लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट का फोकस तो जारी है और बजट में एलोकेशन भी ज्यादा है। इसका वजह से मुझे लगता है कि डिमांड फॉर कमर्शियल व्हीकल, स्पेशली हैवी कमर्शियल व्हीकल ज्यादा रहेगा और LCV का डिमांड ज्यादा सा फोकस तो रहेगा ई-कॉमर्स का मूवमेंट के ऊपर और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी थोड़ा अभी लास्ट 1 मंथ से थोड़ा स्लो हो गया है। रेन्स मानसून थोड़ा वीक है। इसका एक असर कैसा होगा रबी क्रॉप में तो वो देखना पड़ेगा। खरीफ क्रॉप में हम ऑलरेडी देखा है कि थोड़ा उसका वजह से थोड़ा एक कम एरिया क्रॉप आ सकता है और सीडिंग हुआ है। मेरे ख्याल से इसका एक इम्पैक्ट थोड़ा तो रहेगा रूरल एरिया में और दी अर्बन एरिया में बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट डिमांड तो अच्छा ही रहेगा। सो ओवरऑल कंबाइंड इम्पैक्ट विल बी ए डबल डिजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर फॉर सेल्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल। लेकिन क्रेडिट डिमांड तो बहुत अच्छा है। क्रेडिट डिमांड बहुत अर्बन एंड रूरल एरिया में अच्छा है, बोथ फॉर यूज्ड व्हीकल एंड न्यू व्हीकल। सो हमारा कंपनी का ग्रोथ मेरे ख्याल से 15% से ज्यादा ही रहेगा। वो हमारा प्रायर गाइडेंस भी है कि 15% ग्रोथ ईयर ऑन AUM हम कर सकेंगे। लेकिन सर पिछले क्वार्टर में तो आपकी ग्रोथ जो आई है AUM में
18.5%, आपके टारगेट से भी बहुत बेहतर रही है। तो दो चीज़ें, एक तो ये इसके रीज़न क्या है कि जो आपने टारगेट रखा उससे बेटर है, दूसरा ये कि फिर क्या ईयरली गाइडेंस आप थोड़ा रिवाइज करके ऊपर करेंगे सर? नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वीक रहता है, लेकिन दिस ईयर एज यू राइटली पुट इट, एक बहुत अच्छा फर्स्ट क्वार्टर रहा है और सब के लिए, सिर्फ हम के लिए नहीं, इवन फॉर ऑल अदर एनबीएफसीज एंड बैंक, ओवरऑल लार्ज एनबीएफसी बैंक को अच्छा रहा है। हमको लगता है कि दिस ईयर इट शुड बी गुड, लेकिन सेकंड क्वार्टर में बिकॉज ऑफ इराटिक मानसून थोड़ा वीकनेस है थोड़ा एरिया में। फिर भी मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर विल लार्ज। आप हो सकता है कि हमारा ग्रोथ दिस ईयर विल बी हायर देन द 15, इट विल बी समवेयर बिटवीन 17 to 18। ओके, 17 to 18%। ओके सर, ये बताएं, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल फेस्टिव सीजन में डिमांड कितनी इंप्रूव होते हुए आप देख रहे हैं? दूसरी चीज़ ये कि जो आईसीआरआर घटाने का फैसला फिर से आरबीआई ने किया कि फेज आउट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, क्या उससे भी कुछ फेस्टिव डिमांड में फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव होगा सर? देखिए, फेस्टिव डिमांड तो लग रहा है कि डिमांड अच्छा है, क्योंकि द स्टॉकिस्ट, स्मॉल एंटरप्राइजेस और डीलर्स सब लोग एक उत्साह में है। दे आर ऑलरेडी बिल्डिंग अप इन्वेंट्री। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रूरल डिमांड अभी भी क्लियर नहीं है। इराटिक मानसून एक रीजन हो सकता है कि वहां पे कैसा रहेगा डिमांड, क्योंकि ये फर्स्ट क्रॉप का एक पैसे आने के बाद ही शॉपिंग करेंगे और पैसा वो कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा रूरल एरिया में। तो हमको अभी और एक 15 दिन है, 15 और 20 दिन टाइम है तो देखने के लिए कैसा रहेगा एक रूरल डिमांड। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं फेस्टिव डिमांड का, और डिमांड अच्छा ही रहना चाहिए। मे बी फ्यू जोग्राफीज वहाँ वीकनेस है, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट, कहाँ पे रेंज कम है। बाकी सब जगह ठीक है, मानसून इज गुड। ओनली ईस्टर्न पार्ट इन बिहार, ईस्टर्न यूपी एंड बंगाल में थोड़ा मानसून वीक है। सर, पिरामल ग्रुप ने कुछ स्टेक आपकी कंपनी में बेची है, मार्केट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने खरीदा है, अभी भी उनकी दूसरी ग्रुप कंपनियों में स्टेक है, शायद उनका बेचने का इरादा भी हो नियर फ्यूचर में। क्या आप, चूंकि बिजनेस आउटलुक को लेकर बड़े बुलिश हैं, पॉजिटिव है, तो क्या आप सोचते हैं अपनी ग्रुप कंपनियों में अगर इस तरह की कोई स्टेक सेल हो तो आप खरीदने का इरादा रखते हैं, या फिर जो है मार्केट में ही बिकेगी? क्वेश्चन रिपीट करिए, मुझे सुना नहीं। सर, चूंकि पिरामल ग्रुप ने थोड़ी स्टेक श्रीराम फाइनेंस में बेची है मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, अभी उनकी और ग्रुप कंपनियों में स्टेक है, शायद उनका बेचने का इरादा भी हो, क्योंकि आप अपने बिजनेस आउटलुक को बड़ा स्ट्रॉन्ग, आपका बिजनेस आउटलुक अच्छा लग रहा है, तो क्या आप खुद खरीदना चाहेंगे वो स्टेक? नहीं, उन लोगों ने श्रीराम फाइनेंस से पूरा एग्जिट किया है, तो मेरा ख्याल से और कुछ बाकी नहीं है, तो एग्जिट तो पूरा हो गया है। नहीं, अगर दूसरी ग्रुप कंपनी में आई थिंक श्रीराम जनरल फाइनेंस, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, उनमें जो स्टेक है, और आपके पास तो सर अच्छे खासा कैश बैलेंस है, पैसा काफ़ी है, तो क्या कहीं स्टेक बढ़ाने का आप इरादा रखते हैं? वो अनलिस्टेड कंपनी है, जी, वो हम अब उसके बारे में सोचा नहीं अभी तक। जी जी, हम अलग से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, सही। एक आखिरी सवाल सर, जो आपसे जानना चाहता हूँ एसेट क्वालिटी को लेकर, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई बढ़िया ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, अभी तक एसेट क्वालिटी ठीक है, लेकिन क्या कहीं कोई ऐसे रिस्की संकेत आ रहे हैं कि कहीं कुछ जरूरत से ज़्यादा लेंडिंग हो रही है या रिस्की एसेट्स में पैसा जा रहा है? आपकी कंपनी के लिहाज से नहीं, इंडस्ट्री के लिहाज से एक राय लेना चाहता हूँ आपसे। हाँ, दी एसेट क्वालिटी लास्ट 5 क्वार्टर से हमारी कंपनी में तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट है, और फ्यूचर भी मुझे लगता है कि ये इम्प्रूव हो जाएगा। कहीं भी ऐसा एक सिचुएशन और एक एसेट को पर्टिकुलर एसेट साइड है, वो एक वीक लग रहा है हमें। थोड़ा मार्केट में ऐसा सुनने में आ गया कि एक अनसिक्योर्ड लैंडिंग और पर्सनल लोन सेक्टर में थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है,
लेकिन हमारा कंपनी में पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत कम है, इट इज लेस देन 2%। इसलिए ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि एसेट क्वालिटी में इसका वजह से चैलेंजेस हो जाएगा। लेकिन इफ देयर इज ए कोई इंडस्ट्री में किसी का एक्सपोजर अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन में बहुत ज्यादा हो, वहां पे थोड़ा चैलेंज आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर, समय दिया आपने और विस्तार से आपने अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।